नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं दनादन 100 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 3 दिन के बैंकॉक टूर पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत उन्होंने की। उन्होंने बैठक में कहा कि भारत आपसी हितों के लिए आसियान से साझेदारी बढ़ाने के लिए उत्सुक है। उन्होंने इस दौरान एयर कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, टूरिज्म पर खास फोकस किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2018 जारी की है। इसके मुताबिक पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को फंडिंग, भर्ती, उनकी ट्रेनिंग रोकने में नाकाम रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस महीने कश्मीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष केरन पियर्स ने जानकारी दी। राम मंदिर पर अंतिम फैसले से पहले अयोध्या के मुसलमानों ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। शहर के जिस हिस्से में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वहां अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। हालांकि मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पुलिस और प्रशासन पर पूरा भरोसा होने की बात भी कही। बिहार के समस्तीपुर में छठ महापर्व की खुशियां मातम में बदल गई। यहां मंदिर की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि प्रदेश अलग अलग हादसों में 22 लोगों की प्रदेश में जान चली गई। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में कल पुलिस और वकीलों के बीच पार्किंग को लेकर हुई हिंसक झड़प के बाद आज वकील बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। ये वकील दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोकप्रिय शेयरिंग ऐप टिकटॉक चीन को डाटा भेजने के संदेह के दायरे में आ गया है। अमेरिका ने इस चीनी ऐप के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जासूसी के संदेह में ट्रंप प्रशासन चीन के टेलीकॉम कंपनी हुआवे समेत कई प्रौद्योगिकी कंपनियों पर पहले ही रोक लगा चुका है। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के बाद अब नोएडा में भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने गौतम बुद्ध नगर के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 4 और 5 नवंबर को बंद रखने का आदेश दिया है। दिल्ली में बारिश और तेज हवा होने के बावजूद प्रदूषण लेवल घटने की बजाय और बढ़ गया। प्रदूषण की खतरनाक स्थिति ने कई सारे पर्यावरण वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। पर्यावरण वैज्ञानिकों को भी इस बात की सही वजह समझ नहीं आ रही। करौली ने बिगड़ा मौसम का भी मिजाज बदला हुआ है। दरअसल हवा का रुख बदलने से यहां भी दिल्ली जैसा धुआं छा गया, जिससे लोगों को घुटन का एहसास होने लगा। करौली में मौसम का मिजाज बिगड़ गया, जो लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। करौली के हालात राजधानी दिल्ली जैसे हो गए। पूरे इलाके में स्मॉग छाया हुआ है, जिससे धुंध और धुएं का एहसास हो रहा है। इस वजह से दिन में भी अंधेरा जैसा ही लग रहा है। सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच रही। लोगों को दिन में ही गाड़ी की हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़े प्रदूषण का असर प्रदेश में भी दिख रहा है। जयपुर में धुएं और धूल का गुबार छाया हुआ है और सूरज की चमक भी फीकी पड़ गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई है। अस्थमा के मरीजों पर इसका असर ज्यादा पड़ रहा है। अलवर समेत पूरे एनसीआर की आबो हवा में जहर घुला हुआ है। प्रदूषण की वजह से भिवाड़ी और आसपास का क्षेत्र गैस चैम्बर जैसा बना हुआ है। यहाँ स्मॉग का कहर फैला हुआ है। विजिबिलिटी भी घटकर 50 से 60 मीटर रह गई है। भिवाड़ी में शनिवार को AQI 291 रहा, जबकि आज इससे अधिक रहने का संभावना जताई जा रही है। गाड़ियां लाइट जलाकर चलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं लोग मास्क पहनकर अपने आप को जहरीली हवा से बचाते हुए दिखाई दे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरक सिंह रावत हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। सीबीआई जांच मामले में हरक सिंह रावत ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि एसआईटी जांच को निरस्त किया जाए, सीबीआई जांच की जाए। पूरे मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें हरीश रावत के साथ हरक सिंह रावत का नाम भी शामिल है। आज से उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस सप्ताह की शुरुआत हो गई, जिसमें सबसे पहले टिहरी में रैबार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड में कई संभावनाएं हैं। वहीं जनरल बिपिन रावत ने कहा कि उत्तराखंड विकास कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार राज्य स्थापना दिवस सप्ताह के दौरान राज्य के अलग अलग जगह पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। योगी सरकार ने DHFL मामले में कार्रवाई करते हुए UPPCL कर्मचारियों का PF जमा कराने वालों पर FIR दर्ज कराई है और 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
उस समय के वित्त निदेशक और जीएम को गिरफ्तार किया गया है। डीएचएफएल में पीएफ जमा करने का फैसला सपा सरकार में हुआ था। घोटाले में बिजली कर्मियों का करीब 2,267 करोड़ रुपए फंसे हैं, जिसमें योगी सरकार ने अब एक्शन लिया है। वहीं योगी सरकार ने डीएचएफएल मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश दी है। जांच के लिए सीएम योगी ने जारी किया आदेश। तब तक डीजीईओडब्ल्यू करेगी मामले की जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनकी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए। उत्तर पुस्तिकाओं में जांच के बाद परिणाम संशोधन होने पर जो कट ऑफ मेरिट में आते हैं उनको 4 सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करें। नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी और रश्मि सिंह सहित सैकड़ों याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति धीरज तिवारी ने दिया है। ग्वालियर के होटल विक्टोरियन विंटेज में भीषण आग लग गई। आग दूसरे फ्लोर तक फैल गई। ये घटना अचलेश्वर मंदिर के पास की है। छतरपुर के बीजावर में सीएम कमलनाथ मोनिया महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने मोनिया के साथ मोरपंख लेकर वो नाचते भी नजर आए। छतरपुर में मोनिया महोत्सव में सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार के कामकाजों पर जमकर तंज किया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह ने सिर्फ घोषणाएं की, लेकिन हम विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी में छतरपुर आकर विकास कार्यों का हिसाब भी देंगे। दुबई दौरे को लेकर सीएम कमलनाथ ने कहा कि दुबई में उद्योगपतियों से चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रदेश में निवेश को लेकर चर्चा होगी। सीएम कमलनाथ ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पीएम को दोबारा पत्र उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अध्ययन दल प्रदेश में 2 बार आया पर अब तक राहत राशि जारी नहीं हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी विधायक की सदस्यता खत्म होने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये 15 साल के आतंक का नतीजा है। धीरे धीरे व्यवस्थाओं में बदलाव होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की विधायकी अब खत्म हो गई है। भोपाल में दिग्विजय के आते ही अहिरवार समाज संघ भारत के कार्यक्रम में बिजली गुल हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि थोड़ी देर बाद बिजली आ भी गई। दमोह में तालाब में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। हालांकि लोगों ने हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच में जुटी है। सिवनी में कुश्ती लड़ने के दौरान एक पहलवान को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना कोरई थाने के बेलपेट गांव की है, जहां पर कुश्ती का आयोजन किया गया था और सिवनी के भूमा निवासी सोनू पहलवान और जबलपुर के पहलवान के बीच मुकाबला था। बताया जा रहा है कि 2 मिनट तक कुश्ती ही चली। कुश्ती लड़ने के दौरान सोनू पहलवान को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और सोनू बेहोश होने लगा। दूसरे प्रतिद्वंदी पहलवान इस बात का फायदा उठाकर सोनू पहलवान पर हावी हो जाता है। देखते ही देखते सोनू पहलवान गश्त खाकर दंगल में गिर जाता है। मृतक सोनू पहलवान प्रदेश स्तरीय पहलवान के रूप में अपनी पहचान रखता था। भिंड जिले के जिला शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। मामले में 54 संविदा कर्मियों का बिना एक्सटेंशन के 19 महीने में लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए कर्मचारियों को सैलरी के रूप में बांट दिए गए। कलेक्टर छोटे सिंह को मामले की जानकारी लगते हुए उन्होंने शिक्षा विभाग के स्थापना विभाग में पदस्थ बाबू को तत्काल निलंबित कर अकाउंटेंट विभागीय जांच के आदेश दिए। मुरैना चंबल में अवैध रेत का कहर बदस्तूर जारी है। इस रेत परिवहन से हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। आज सुबह अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 2 सगे भाई अपने काम पर जा रहे थे, तभी ट्रॉली ने उन्हें टक्कर मार दी। शिवपुरी में जिला प्रशासन ने रविवार को स्थानीय खेल परिसर में एक सद्भावना मैच का आयोजन किया, जिसमें एक टीम की कमान कलेक्टर अनुग्रह एपी ने संभाली तो दूसरी टीम की कमान एसपी राजेश सिंह ने थामी। टॉस जीतकर पहले कलेक्टर एकादश ने बल्लेबाजी की तो स्वयं कलेक्टर अनुग्रह पी ने बल्ला थामा तो दूसरी ओर गेंदबाजी एसपी राजेश सिंह ने की। खेल को बढ़ावा देने और लगातार काम की थकान और तनाव को दूर करने के लिए आयोजन किया गया था। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ पर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। अन्नकूट महोत्सव के तहत भगवान को तरह तरह के नैवेद्य का भोग लगाया गया, जिसमें खीर पूरी कई तरह की मिठाइयां व्यंजन और भगवान को भोग लगाकर उन्हें रिझाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस तरह भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पशुपतिनाथ भगवान को भी 56 प्रकार के भोग लगाकर रिझाया जाता है। डिंडौरी जिले में एक बार फिर चंदन के करीब 35 पेड़ चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला कोतवाली थाना इलाके के चटुआ गांव का है, जहां सिद्ध टेकरी में लगे चंदन के करीब 35 पेड़ों को तस्कर काटकर अपने साथ ले गए। हैरत की बात यह है कि घटना की जानकारी होने के बाद भी ग्राम पंचायत के जवाबदारों ने कहीं शिकायत तक नहीं की। वहीं पुलिस और प्रशासन कार्रवाई के लिए शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा गुना के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुंभराज तहसील में शासकीय महाविद्यालय निर्माण से पहले ही रस्साकशी शुरू हो गई। भूमि पूजन को लेकर शुरू हुए विवाद में वर्तमान कांग्रेसी विधायक लक्ष्मण सिंह एवं पूर्व भाजपा विधायक ममता मीना आमने सामने आ गए हैं। ग्वालियर में
एनएसएस का कैंप आयोजित किया जा रहा है। 8 नवंबर तक लगने वाले कैंप में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के 200 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। भारत सरकार के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय ने कैंप की जिम्मेदारी जीवाजी यूनिवर्सिटी के रासियों को दी है। ग्वालियर में आयोजित कैंप में 40 प्रतिभागियों का चयन होगा। इसमें 20 गर्ल्स और 20 बॉयज कैंडिडेट्स शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला 17 नवंबर को आने वाला है। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के साथ ही ग्वालियर में भी अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल अंचल में शांति व्यवस्था रखने के लिए पुलिस कदम उठा रही है। राम मंदिर पर आने वाले फैसले को देखते हुए नीमच में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के तहत पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर जिला बदर और एनएसए जैसी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। अधिकारी हर वर्ग के साथ बैठकर सभी सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। भोपाल में धारा 144 लागू कर दिया। अयोध्या फैसले के मद्देनजर कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने आदेश जारी किया है। यह आदेश अगले 2 महीने तक लागू रहेगा। तब तक धरना प्रदर्शन और आंदोलनों पर रोक रहेगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल ने आज शपथ ली। राजभवन में राज्यपाल लालजी टंडन ने शपथ दिलवाई। सीएम कमलनाथ ने चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल को बधाई दी। दैनिक और अंशकालिक कर्मचारियों को सरकार ने बढ़ा तोहफा दिया। कर्मचारियों के वेतन से कटौती नहीं होगी। साप्ताहिक अवकाश की राशि अब नहीं कटेगी। 1 अक्टूबर 2019 से इसको लागू किया गया। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का स्वच्छता अभियान जारी है। आज नाले में उतरकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने सफाई की है। न्यू कॉलोनी नंबर 1 और 2 पर सफाई अभियान चलाया। मंत्री के सफाई अभियान के बावजूद निगम कर्मी नदारद रहे। आपको बता दें कि 1 महीने तक मंत्री प्रद्युम्न सिंह का अभियान जारी रहेगा। पशुपतिनाथ महादेव मंदिर और अन्नकूट को आयोजन किया जाएगा। भोग आरती के बाद दोपहर 1 बजे अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। कटनी में महाकौशल इंडस्ट्री के सामने करीब 10 लड़कों ने 3 लड़कों को गाड़ी से उतारकर बेरहमी से पीटा, जिसमें एक युवक को 32, दूसरे को 16 टांके आए हैं। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जबकि जिसमें आरोपी युवकों को घेरकर जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि कार की मामूली टक्कर के बाद ये सारा विवाद हुआ। ग्वालियर में जुए के अड्डे पर छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि खंडर नुमा घर में जुए का एक कारोबार चलाया जा रहा था। देर रात क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर मौके से 30 लोगों को गिरफ्तार किया। ताश की गड्डी, सट्टे की पर्ची और नकदी भी बरामद की गई। मामला जनकगंज थाना के जीवाजीगंज का है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत अर्जुन सिंह का 5 नवंबर को जन्मदिन है। उससे पहले उनके जीवन पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया। भोपाल के मिंटो हॉल में अर्जुन सिंह फाउंडेशन की ओर से इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। इस मौके पर उन्होंने अर्जुन से अपने जुड़ाव को लोगों के सामने साझा किया। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना के 1 दशक पूरे होने पर कामयाबी का जश्न मनाने और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर पन्नावासी उत्साहित हैं। हर साल 5 नवंबर को बाघ पुनर्स्थापना योजना की वर्षगांठ मनाई जाती है। इस यादगार दिन को मनाए जाने की खास वजह यह है कि 5 नवंबर को ही पेंच टाइगर रिजर्व से उस नर बाघ को पन्ना लाया गया था, जिसने बाघ विहीन हो चुके पन्ना टाइगर रिजर्व को फिर से गुलजार कर दिया है। रायपुर में कांग्रेस की आज अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। धान खरीदी के लिए सरकार 21,000 करोड़ का कर्ज ले सकती है। अब सरकारी ब्रांड बेचने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने बोनस देने पर खरीदी से इनकार किया। कवर्धा में बेमौसम बारिश का असर फसलों पर देखने को मिला। बारिश की वजह से धान और सब्जियों की फसल खराब हो रही है। धान की फसल जमीन पर गिर गई, टमाटर सड़कर गिरने लगा। अब आगे भी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव समारोह अब 3 दिन की बजाय 5 दिन तक चलेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके की भावना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहमति जताते हुए 5 दिन तक राज्योत्सव समारोह का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही और ज्यादा स्टॉल लगाने की बात कही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देर रात तक प्रदेश के लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। यहाँ मंच से राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्योत्सव के दूसरे दिन मंच पर भाषण देते हुए सबको इस सुंदर राज्योत्सव आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री की उद्योग नीति को अच्छी पहल बताया और कम समय में जो घोषणाएं की गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों के हित में की है उसे सराहनीय बताया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काम और आयोजन को लेकर जमकर तारीफ की।
उन्होंने कहा कि यहाँ स्टॉल देखा तो ये दिल्ली के ट्रेड फेयर की तरह नजर आया। उन्होंने कहा गांव-गांव में ग्रामीण राज्योत्सव देखने आते हैं, शुभारंभ के दौरान भीड़ होने से अच्छे से नहीं देख पाते, इसलिए राज्योत्सव 3 दिन कम है, इसे 1 हफ्ते किया जाना चाहिए। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तुरंत स्टेज से उठकर माइक के पास आते हैं और राज्योत्सव दिवस को 2 दिन बढ़ाकर 5 दिन करने की घोषणा की। कवर्धा में 2 सहकारी शक्कर कारखाने में अब तक पेराई सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी है। किसान गन्ना बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन गन्ने के खेत में जंगली सुअर, चूहे गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जशपुर के छत्तीसगढ़ ओडिशा स्टेट हाईवे पर एक हाथी पहुंच गया, जिससे करीब आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। ओडिशा सीमा से सटे तेलीजूर गांव में यह हाथी पहुंचा था। राजनांदगांव में लोक कलाकार सूरज विराट के निधन पर उनकी मां ने मार्मिक विदाई दी। साथ ही विराट के दुखी साथियों ने भी अपने कलाकार मित्र को कला के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। लोक गायिका पूनम तिवारी ने कलाकार बेटे सूरज को एकर का भरोसा, चोला माटी के राम गाना गाकर अंतिम विदाई दी। इस तस्वीर को देखकर हर किसी की आंखें गमगीन हो गई। सूरज प्रसिद्ध लोक कलाकार दीपक विराट के बेटे थे। गरियाबंद में वन मंत्री के नाम पर वसूली करने का मामला सामने आया है। वन भूमि पर काबिज ग्रामीणों से कुछ लोगों द्वारा वन मंत्री को खुश करने के नाम पर ही वसूली करने की कोशिश की जा रही थी। राजधानी के बूढ़ा तालाब में प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना देंगे। प्रदेश के 1,18,000 शिक्षाकर्मियों का अब तक संविलियन हो चुका है, जबकि 45,000 शिक्षाकर्मियों का संविलियन होना बाकी है। पूर्व बीजेपी नेता वीरेंद्र पांडे ने पुलिस पर गोपनीय जानकारी लीक करने का गंभीर आरोप लगाया। आईपीएस मुकेश गुप्ता तक जानकारी पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम तक शिकायत पहुंचने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कवर्धा में 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई, जिसकी वजह साफ नहीं हुई। कीटनाशक युक्त चारा खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पशुपालन विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी गई। गांव वालों ने मृत गायों को दफनाया। रायपुर के बनपुरी इलाके में एक महिला के घर में घुसकर लूट और अपहरण की कोशिश करने वाले एक दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेखा गौर ने बहादुरी से अपने बच्चे को छुड़ाया। आरोपी पति पत्नी पीड़ित महिला का मंगलसूत्र और झुमके लूटकर फरार हो गए थे। कांकेर में रेलवे ट्रैक निर्माण के नाम पर रेत की अवैध तस्करी का मामला सामने आया है। बिना परमिट के नदी से रेत का खनन किया जा रहा है। तस्करी रोकने में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। धमतरी में पॉकेट मारो और चेन स्नैचर्स के हौसले बुलंद हैं। अंगारमोती मड़ई में उमड़ी भारी भीड़ के बीच चेन स्नैचर्स अपने हाथ की सफाई उन्होंने दिखाई और 12 महिलाओं के गले से चेन उड़ा ले गए। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में इंसान की एक कटी हुई उंगली मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कटी हुई उंगली जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी के घर से 7 लाख रुपए से ज्यादा के गहने और नकद की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी वन विभाग के अचानक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए उन्होंने चोरी की। आरोपी अखिलेश बंगोलिया ने अपने एक साथी ओम प्रकाश यादव के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दिवाली की रात इस चोरी से एक दिन पहले शंकर नगर में ही एक इंजीनियर के घर से भी नकद ज्वेलरी समेत करीब 1 लाख रुपए से अधिक की चोरी की थी। गरियाबंद के कांडसर गांव से वन मंत्री के नाम पर वसूली करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी तेल सिंह वन भूमि पर काबिज ग्रामीणों को बेदखल करने की धमकी देकर पैसे की कर रहा था मांग। तेल सिंह वन भूमि पर कब्जा कराने के आरोप में 3 साल से चल रहा था फरार। जांजगीर चांपा में घर में सो रही बुजुर्ग महिला ने से घर में घुसकर दुष्कर्म। महिला ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज की शिकायत। पत्थर गांव से होकर गुजरने वाली कटनी गुमला NH 43 जर्जर हो चुकी है। सड़क की हालत शहर के अंदर इतनी खराब है कि उससे उड़ती हुई धूल के गुब्बारों ने नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया। यहाँ के लोग सालों से परेशान हैं। नेशनल हाईवे की हालत देखकर इस नाराज स्थानीय लोगों ने कई बार आंदोलन भी किया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अब लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। बिलासपुर में आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। व्रती महिलाओं ने अरपा नदी छठ घाट में अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। दुर्ग भिलाई में भी सूर्य उपासना का पर्व छठ श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतधारी महिलाओं ने संतान समेत परिवार के सुख समृद्धि की कामना छठी मैया से की। आस्था का महापर्व छठ को लेकर भोपाल में छठ घाटों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और इसी के साथ छठ महापर्व का समापन हो गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।